जहां एक तरफ पिछले 2 दिनों से ट्विटर और हर एक सोशल मीडिया पर जोमेटो डिलीवरी बॉय या जोमेटो जो है वो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। ये चर्चा का विषय तब शुरू हुआ जब हितेशा चंद्रानी नामक एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें देखा गया कि उनकी नाक जो है उनसे उससे खून बह रहा था। और उसके बाद उन्होंने क्लेम किया कि एक डिलीवरी बॉय जो था जोमेटो का उसने मुझे जो है वो पंच किया है, जिसकी वजह से उनकी नाक फ्रैक्चर हो गई है। इसके बाद उन्होंने कुछ अपनी पूरी वीडियो में थोड़ी सा डिटेल भी साझा की है कि किस तरह से उनके साथ ये सब हुआ, वो मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। बट उस पर एक बड़ा अपडेट आया है कि जहां हितेशा चंद्रानी ने जब ये कंप्लेन की या ये जब वीडियो फ्लोट की सोशल मीडिया पर, तो उसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने कॉग्निजेंस लिया था और इन्हें जो कामाराज नामक एक जोमेटो डिलीवरी बॉय जिस पर एलिजली इन्होंने आरोप लगाए थे कि उन्हें कथित तौर पर जो है वो पंच मारा गया है, हितेशा चंद्रानी ने ये आरोप लगाए थे। जिसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने उसे बुक किया और उसके बाद उसकी भी स्टेटमेंट जो है कामराज की बाहर आई। कामराज ने ये कहा कि वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्या कुछ हुआ था वो आगे बताता हूं, बट उससे पहले एक अपडेट और आया है जो आज सुबह आया, जिसमें कि जोमेटो के जो फाउंडर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया है अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जिसमें उन्होंने डिटेल में बताया है कि क्या कुछ वो सोच रहे हैं इस केस को लेकर। उन्होंने हालांकि इस पर कहा है कि जहां देश भर से बात हो रही है कि कौन सही है कौन गलत है, उसी बीच उन्होंने कहा है कि जोमेटो भी पूरी तरह से जो है वो अपनी हर एक चीज को देखता है कि क्या हमारे डिलीवरी बॉय कर रहे हैं, और हम हमेशा चाहते हैं कि सच का साथ दें और सही चीज जो है वो हमारे कस्टमर तक पहुंचे। और उसी को देखते हुए दोनों पक्षों की बात जो है जोमेटो लगातार सुन रहा है, चाहे वो हितेशा चंद्रानी हो जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर दूसरी तरफ जो उनका डिलीवरी बॉय है कामराज, उनकी बात भी लगातार सुनी जा रही है। और क्योंकि जोमेटो की ये पॉलिसी है कि अगर इस तरह की कोई कंप्लेन आती है तो टेम्परेरी बेसिस के लिए उन्हें जो है वो काम करने से रोका जाता है, पर उसकी वजह से उनके करियर में कोई ना इम्पैक्ट पड़े, ऐसी भी बात उन्होंने कही है कि उनका जो इंटरम जो भी सर्विसेज होंगी या फिर जो उनकी पेमेंट होगी वो उन्हें उनकी कलेक्ट जो है वो की जा रही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी वो लगातार मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कामराज के लिए कहा है कि ये एक डेटा मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि उन्होंने 5000 डिलीवरीज जो हैं वो अभी तक कर ली हैं, फूड डिलीवरी, जिसकी 4.7 आउट ऑफ 5 उनकी रेटिंग है। और ये फैक्ट है। हालांकि उन्होंने कहा है कि पूरी तरफ से हम दोनों पक्षों को लगातार उनकी बातें जो है वो सुन रहे हैं। हम हितेशा की भी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो लगातार देख रहे हैं, उनकी जो हेल्प हो सकती है हम कर रहे हैं, और कामराज का भी ओपिनियन जो है जो उनका पक्ष है वो भी हम लगातार सुन रहे हैं। दरअसल 10 तारीख को हितेशा चंद्रानी नामक एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने वीडियो शेयर किया जिसमें उनकी नाक ब्लीड कर रही थी। उन्होंने क्लेम किया कि मेरी नाक की हड्डी टूटी है, और ये हड्डी इसकी वजह से टूटी है कि मैंने जोमेटो से फूड ऑर्डर किया था। उन्होंने कहा कि मैंने दोपहर को घर रह रही थी, काम कर रही थी, तो 3:30 बजे मैंने एक फूड ऑर्डर किया जिससे कि 4:30 तक आ जाना चाहिए था, पर जब वो नहीं पहुंचा तो मैंने जो सपोर्ट स्टाफ है जोमेटो का उससे चैट किया और मैंने कहा कि या तो आप ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, ये कोई तरीका नहीं है। जिसके बाद उन्होंने उस वीडियो में ये क्लेम किया कि जब वो डिलीवरी बॉय आया तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की, जिसके बाद वो जो व्यक्ति है कामराज डिलीवरी बॉय उसने उन्हें पंच किया, जिसकी वजह से उनकी नाक पर फ्रैक्चर हुआ। और उन्होंने जोमेटो से और पुलिस से ये अपील की थी कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, और कार्रवाई होकर कामराज जो है उन्हें बुक भी किया गया था बेंगलुरु पुलिस द्वारा। पर उसके बाद जब कामराज की बात आई तो कामराज ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हितेशा झूठ कह रही हैं। उन्होंने अपनी जो कहानी बताई, उन्होंने कहा कि मैं 45-50 मिनट तक पहुंचा था, मैं लेट था, मुझे पता था, और मैंने जाते ही माफी भी मांगी और मैंने कहा कि रास्ते में कई जगहों पर सिविक काम चल रहा था, कई जगहों पर जो है वो ट्रैफिक था, जिसकी वजह से मैं लेट आया, और ये लीजिए आपका ऑर्डर। तो जब उन्होंने ऑर्डर देने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं आपके चैट से बात कर रही हूँ, ये कोई तरीका नहीं है, और जिसकी वजह से उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। और उसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे इतनी देर जो है हितेशा ने कहा कि मैं आपके जो सपोर्ट स्टाफ है उससे बात कर रही हूं, और बात करते करते ऑर्डर उन्होंने लिया, जबकि मुझे मैसेज आया कि हमने जोमेटो की तरफ से, सपोर्ट स्टाफ की तरफ से, कि ये ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो चुका है।
तो जब मैंने हितेशा को कहा कि मुझे फूड वापस दे दीजिए, उन्होंने फूड देने से मना किया। और उसके बाद जब फूड देने से मना किया तो उन्होंने, जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे साथ बदतमीजी भी की और मुझे जो है वो स्लेव कहा। और उसके बाद जो है उन्होंने कुछ स्लीपर्स अपने उठाकर मारने की कोशिश की, जिसके बाद मैंने अपने आप का बचाव में जब मैंने बचाया तो उनका ही हाथ, हितेशा का ही हाथ में जो उंगली में जो उनकी अंगूठी थी वही उनकी नाक पे बची है, ऐसी स्टेटमेंट कामराज ने दी। जिसके बाद ट्विटर पर दो पक्ष बन गए, एक हितेशा के पक्ष में, एक कामराज के पक्ष में। हितेशा के पक्ष में लोग कह रहे हैं कि महिला की जो सेफ्टी है वो किस तरह से जोमेटो इंश्योर करेगा, वहीं कामराज की जो उन्होंने कहा है कि जो जोमेटो ने ये जो सस्पेंड किया है उन्हें या फिर काम करने से बाधित किया है वो एक गलत स्टेप था जोमेटो का। जिसके बाद फाइनली अब जोमेटो के जो फाउंडर हैं उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है। इस पर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। जोमेटो ने ऐसा कहा कि हम पुलिस की हर संभव मदद कर रहे हैं और दोनों पक्षों की बात हम सुन रहे हैं। हालांकि जाते जाते जो जोमेटो के फाउंडर ने दीपेंद्र ने अपनी बात रखी थी उसमें जरूर कहा था, जो मैंने पहले ही बताया, कि 5000 डिलीवरी ये कर चुके हैं, पिछले 26 महीने से जोमेटो के साथ जुड़े हुए हैं और 4.75 आउट ऑफ 5 इनकी रेटिंग है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन में मदद होगी जोमेटो लगातार करता जाएगा। अब आपकी इसके बारे में क्या राय है जरूर कमेंट कर भेजिए, और किस तरह से आप इस खबर के बारे में सोचते हैं, आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन लोगों के लिए भी जो लगातार हमारी वीडियोस देखते रहते हैं और नीचे कमेंट भी पढ़ते हैं। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाजत। ऐसी और वीडियोस, चर्चाएं और द इवनिंग एडिशन का शो देखने के लिए आप बने रहिए द न्यूज नाउ के साथ। धन्यवाद।